सर आप पहले क्या भी मैं इधर ही खड़ा हूँ उससे क्यों पूछ रहे हैं? आप पहले क्या भी के अभी का अच्छा अभी के अच्छा आज के गवर्नमेंट के हाउ आर यू डूइंग सर डूइंग वेल गोइंग टू इस्लामाबाद okay want to go for a meeting I've met Imran Khan one time in his house I think it was 5 months before there was a news by the name of Al Arabia so I went with them so I met Imran Khan I introduced him he was really feeling proud and he was very happy I met him he enjoyed a lot I also enjoyed meeting him because मुझे याद आ गया मैंने तुम्हारी YouTube पे वीडियो this is the moment what people really like the most आइए हमाद से पूछे इस वक्त वो कहाँ जा रहे हैं हमाद एयरपोर्ट पर क्या कर रहे हो मैं पेशावर एयरपोर्ट पर कराची जा रहा हूँ कराची जा रहे हो जी वहाँ पर क्या है किस चीज़ के लिए जा रहे हो प्रोग्राम है सेमिनार है अच्छा उसमें कौन कौन शिरकत कर रहे हैं गवर्नर सिंध है और मेहमान हैं उलमा हैं सारे उलमा हैं जी बहुत से लोग हैं अच्छा जी अच्छा आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इसकी क्या इफेक्ट है कोई आपके ऊपर मतलब आई लाइक ट्रैवलिंग सर आई लाइक ट्रैवलिंग आपको ट्रैवलिंग पसंद है कुछ भी नहीं है हाँ आई लाइक ट्रैवलिंग अच्छा अच्छा ट्रैवल अलॉट ओके शुक्रिया Ladies and gentlemen, we would like to welcome you at Jinnah International Airport, Karachi. मैं अभी कराची पहुंचा हूँ कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पेशावर से हम यहाँ पे आए हैं और हमारा कल प्रोग्राम है सेमिनार है उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट का उसको अटेंड करने के बाद हम वापस जाएंगे पेशावर की तरफ वो कल सभी बोल रहे थे कि वो पूरी मीटिंग हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं आती ही रहेगी तेरे अनफास की खुशबू गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहेगा आगे बैठ जाइए आप बैठ आप बैठ मैं पीछे बैठता हूँ आप बैठ मैं पीछे बैठता हूँ आई एम गुड साउथ अफ्रीका से एक जमात आई हुई है यदि आज अल्लाह ने नेमत भेज दी है अच्छा तो मुलाकात करवाते हैं। ज़रूर ज़रूर ये अम्मा साफी का मैं अभी जिक्र कर रहा था आपसे हमारे लिए फख्र की बात है फख्र पाकिस्तान से हम कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जिसके लिए 2 मरतबा फख्र पाकिस्तान का लक़ब ट्वीट किया गया इसी तरह आलमी दुनिया में इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे कम उम्र सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाला नन्ना प्रोफेसर जिनको नेशनल से हटकर नेशनल मीडिया की अगर हम बात करें इंटरनेशनल मीडिया ने जो कवरेज दी उसमें से मैं चंद इदारों का जिक्र आपके सामने करूंगा CNN ने इनको कवरेज दी इसी तरह AFP न्यूज अल अरबिया अल खलीज टाइम डेली चाइना डेली इंडिया डॉन.com CNN ब्लू बांग्लादेश.pk और इसी तरह के 20 ऐसे इंटरनेशनल इदारे इंटरनेशनल मीडिया इदारे जिन्होंने इनको कवरेज दी तो हमारे दरमियान मौजूद है फख्र पाकिस्तान है हमें इन पर फख्र है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र हम अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये टैलेंट पाकिस्तान को दिया और आप डायरेक्टर हैं उम्मा एजुकेशन सिस्टम के जिनके लिए मैं बस इतना ही कहूँगा जो अल्लामा इकबाल मरहूम ने किसी ज़माने में कहा था कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी बिला किसी ताखीर के मैं दावत खिताब दूंगा और मुल्तमिस हूँगा हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट और मेहमान खुसूसी जिन्हें
प्यार से हम नन्ना प्रोफेसर, बल्कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया प्यार से इन्हें नन्ना प्रोफेसर कहती है। मोहतरम जनाब हम्माद साफी साहब से मेरी गुजारिश होगी कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरम जनाब हम्माद साफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अब्दुल रज़ाक बेली साहब का, फजले सुभान साहब का और आमिर उस्मानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। तारीख़ में अगर आप देखें, जब अरब के मुआशरे में तारीकी थी, बदमनी थी, जब अरब के लोग एक दूसरे के गले काटते थे और अपनी बेटी को जिंदा गाड़ते थे, तो उस वक़्त अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और हम सबको पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यतीम थे। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनके ऊपर वही नासिल करो। और जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल की कि इकरा पढ़ो, तो उस वक़्त पूरी दुनिया में खैर के, अमन के, मोहब्बत के और भाईचारे के रिश्ते के चश्मे टूट पड़े। वही अरब जो कि एक दूसरे के गले काटते थे, वही अरब के लोग जो कि अपनी बेटियों को जिंदा गाड़ते थे, वो फिर अरब के खुश्क सहराओं से निकलते हैं और रोमन और शाम की एम्पायर से, सल्तनतों से टकराते हैं। और फिर वही अरब के लोग इंसानियत की तारीख की सबसे बड़ी एक तारीख और बेहतरीन तारीख जो है रकम करते की बुनियाद रखते हैं, जिसमें साइंस, विजडम, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सारी चीजों की बुनियाद रखी गई। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, अलजेब्रा की, इन सारी चीजों की बुनियाद रखी गई। और आज के दौर की जितने भी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है और साइंस है, उन सारी चीजों की बुनियाद उस वक्त उन मुसलमानों ने रखी थी। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा चेंज दुनिया में लाए सिर्फ एक यतीम के हाथों। तो मैं समझता हूं आज के दौर की तारीकी को खत्म करने के लिए हमें इन यतीम बच्चों की तरबियत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक यतीम बच्चे के पास अल्लाह ताला की खास अता होती है। मैंने इसलिए यतीम बच्चों को चुना चूंकि मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरी रहनुमाई की, मुझे राह दिखाई, वो खुद भी एक यतीम है और यतीम के साथ वो यसीर भी हैं। उन्होंने मुझे बताई है कि एक यतीम बच्चे की फीलिंग्स क्या होती है। और दूसरी बात, मैंने यतीम बच्चों की तरबियत को इसलिए चुना क्योंकि अगर क़यामत के दिन मैं सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करूं और वो मुझसे एक सवाल पूछे कि तुमने इन यतीम बच्चों के लिए क्या किया, तो मैं उन्हें जवाब दे सकूं कि मैंने इनकी तरबियत की है इकबाल की फिक्र के बुनियाद पर और इकबाल की फलसफे खुदी के बुनियाद पर, और मैंने इनको इश्क रसूल सिखाया। हमें इन यतीम बच्चों की तरबियत फिक्र इकबाल के बुनियाद पर करनी पड़ेगी, जिसके बाद यही यतीम बच्चे पर आगे जाकर इस मुल्क की अच्छी सी तस्वीर दुनिया को दिखाएंगे। ये यतीम बच्चे पर मर्द आजाद बनेंगे। तेरे आजाद बंदों की नहीं दुनिया न वो दुनिया। हम इनको सिखाएंगे कि तू राज़िकुन फिकाएं, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राजदां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। ये यतीम बच्चे फिर मौत को पसंद करेंगे, लेकिन उस रिस्क को खाएंगे नहीं जिस रिस्क से आती हो इनकी परवाज में कोताही। देखिए, हर एक बंदे की अपनी बैंक अकाउंट होती है। जितने भी यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए हैं, और हर एक बंदे की अपना एक बैंक अकाउंट है जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल होता है। लेकिन एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें ना इंटरेस्ट होता है, बल्कि उसमें आपको 1 का 10 गुना मिलता है। मतलब आप 1 लाख रुपए जमा करते हो तो आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं। वो बैंक अकाउंट है अल्लाह के साथ। यतीम बच्चों की तरबियत करने के बाद आपका एक राब्ता बन जाएगा, एक बैंक अकाउंट बन जाएगा अल्लाह के साथ, जिसमें आप 1 लाख रुपए डालोगे तो आपको 10 लाख रुपए बदले में मिलेंगे। और मैं समझता हूं यतीम बच्चों की तरबियत करने के बाद एक फिक्र इकबाल के बुनियाद पर, इकबाल की फलसफा खुदी के बुनियाद पर जब मैं इनकी तरबियत करूंगा और उसमें अपना हिस्सा अदा करूंगा, तो मैं समझता हूं ये मेरे लिए इस दुनिया में सबसे सस्ता होगा, सौदा होगा। जब मैंने पहली दफा उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी विजिट किया, मौलानी इलियास साहब उन्होंने मुझे इनवाइट किया था उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी में, तो मैं जब वहां पे गया
पहले तो मेरे दिमाग में ये था, चूंकि सब लोग ये जानते हैं कि यतीम बच्चा बड़ा शरारती होता है, वो डिसिप्लिन नहीं होता, वो बात नहीं मानता। लेकिन जब मैंने वहां पर विजिट किया तो मैंने उन बच्चों का डिसिप्लिन देखा, उनकी मैनेजमेंट देखी, मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ कि यतीम बच्चे के इतना डिसिप्लिन बच्चा है, ये बात मानता है, बात करने का तरीका, उनके उठने बैठने का तरीका, माशाल्लाह सब बहुत अच्छा था। मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ उस वक्त। तो फिर मैंने मौलाना इदरीस साहब से पूछा कि आपकी उम्र क्या होगी। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऑलमोस्ट 60। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि आपने जो करना था वो कर चुके, अब इंशाल्लाह इन यतीम बच्चों की तरबियत में हम अपना हिस्सा डालेंगे और इन यतीम बच्चों की तरबियत हम करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ, बल्कि मुझे यकीन है और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है तमाम पाकिस्तानियों से, जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, और आप सबसे, कि मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मैं इन यतीम बच्चों का जो जिम्मेदारी है, जो बोझ है, वो अपने कंधों पर उठा सकूं और इस वादे को पूरा कर सकूं। और उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी के लिए भी दुआ कीजिए ताकि ये ऐसे खैर के काम को फैलाए और उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी के जो इदारे वो पूरी दुनिया में फैले, ताकि दुनिया में जितने भी यतीम बच्चे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, ताकि उनका ख्याल भी रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।